तो टू स्टार्ट विथ मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये प्रोग्राम क्यों होता है। ये जो सेबी, एक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटर है। रेगुलेटर, सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर। जैसे हम रेगुलेटर बोलेंगे तो यू मस्ट हैव हार्ड अबाउट द आरबीआई विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जितना बैंक है या मनी मार्केट में जितना भी एक्टिविटी है वो आरबीआई ही रेगुलेट करता है। तो हमारा कभी किसी को कोई ग्रीवांस है बैंकिंग प्रोडक्ट के लिए, या कोई बैंक हमको बैंक का सर्विस में हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो टाइम हमको जाना है तो आरबीआई को ही अप्रोच करेंगे। Similarly, there are one more regulator you must have heard, IRDA, Insurance and Regulatory Development Authority। जितना भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, आपका व्हीकल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो या और कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो उसमें कोई ग्रीवांस है तो हम आईआरडीए को अप्रोच करेंगे, बिकॉज आईआरडीए इज द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और रेगुलेटर पर्टेनिंग टू द इंश्योरेंस मार्केट। सिमिलरली ये सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटर है। बट ये जब हम सिक्योरिटीज मार्केट का बात करते हैं, जब शेयर का बात करते हैं, जब डिवेंचर का बात करते हैं, या बॉन्ड्स का बात करते हैं, या कोई डेरिवेटिव प्रोडक्ट का बात करते हैं, या कोई इंटरमीडियरी ब्रोकर हो, मर्चेंट बैंकर हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ऐसे कभी इंटरमीडियरी का नाम सुनते हैं तो ये सब सेबी के अंडर आता है। सेबी ये सब इंटरमीडियरी को रेगुलेट करता है। पूरा सिक्योरिटी मार्केट, जो एक्सचेंज हो या कोई भी इंटरमीडियरी हो, कोई भी प्लेयर हो, तो सेबी रेगुलेट करता है। तो अभी सिक्योरिटी मार्केट, ये जो प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है, दिस इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। ऑब्जेक्टिव है कि जो इन्वेस्टर सिक्योरिटीज मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, he should be aware of some basic things so that he will not fall prey to fraudulent practices। आई थिंक इंग्लिश इज ओके, इंग्लिश एंड हिंदी में मिला के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टर सिक्योरिटी मार्केट में कभी एक्सपोजर ले रहा है, जैसे हम बैंक पे लेके फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट करते हैं, या कोई अकाउंट खोलते हैं, या कोई प्रोडक्ट अवेल करते हैं, सिमिलरली सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमको कुछ जानकारी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, हम कोई फ्रॉडुलेंट पर्सन आएगा, बोलेगा कुछ, हम हमारे साथ फ्रॉड करके हमारा पैसा चला जाएगा। तो ये जो सेबी क्रिएट हुआ था, ये 1988 में क्रिएट किया गया था। इनिशियली इट वाज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। देन 1992 में एक एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट, इसको लीगल पावर दिया गया, तो इसके बाद ये एक हो गया स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके तो आज का ये सेशन में हम जानेंगे ये सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है, और ये जो रेजिम होता है ये कैसे डिस्क्लोजर बेस्ड रेजिम होता है, और म्यूचुअल फंड क्या होता है, और हम जब सिक्योरिटीज मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और क्या बेसिक जानकारी रहना चाहिए हमारे पास। और सपोज हमारा साथ कोई धोखाधड़ी होता है तो हम क्या करेंगे, कहाँ अप्रोच करेंगे। ये आज का प्रोग्राम का थीम है। क्योंकि जब 1992 में सेबी को पावर दिया गया था, उनको तीन ऑब्जेक्टिव दिया गया था। पहले एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, टू एंड देन टू रेगुलेट द कैपिटल मार्केट, एंड देन टू प्रमोट द वर्क टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो ये जो पहला ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए इन्वेस्टर को कुछ जानकारी चाहिए। मीन्स anyone who is participating in the securities market, he should be informed investor, he should have information, then he should invest in the securities market। without investor कभी securities market में exposure ले रहा है तो he is likely to lose his hard earned money। तो ये आज का जो प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे ये कंडक्टेड, ये जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे एनएसटीएल हो, सीडीएसएल हो, एक्सचेंज हो, ये सब ऐसे रीजनल सेमिनार कंडक्ट करते हैं। तो मैं जैसे बोला कि चार रेगुलेटर का बात किया, एक आरबीआई बोला, कि एक सेबी बोला, एक आईआरडीए बोला, ये एक पीएफआरडीए। ये चार रेगुलेटर का अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, एक्सक्लूसिव परव्यू है। तो शेयर मार्केट रिलेटेड कोई भी ग्रीवांस है तो हम सेबी को अप्रोच करेंगे। तो पहले समझते हैं कि ये सिक्योरिटी होता क्या है। सिक्योरिटी मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, ये सब सिक्योरिटी मार्केट प्रोडक्ट होता है। तो पहले टू गिव एन एग्जांपल, शेयर क्या होता है। सपोज कोई कंपनी, उनको मनी चाहिए क्योंकि उनको बिजनेस एक्सपांड करना है। सपोज उनका एक इंडस्ट्री है और 10 जगह में इंडस्ट्री ओपन करना है, या ये इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, ये फॉरेन में भी
ऑपरेट करना चाहते हैं, फॉरेन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये सब प्रोडक्ट के लिए उनको मनी चाहिए। तो उनके पास मनी नहीं है तो वो तब क्या करता है, पब्लिक के पास जाता है। पब्लिक को बोलता है कि आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो आपको मैं ओनरशिप दूंगा। तो आप जब कोई 100 रुपीज, कोई 1000 रुपीज, कोई 5000 रुपीज ये कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उनको ये कंपनी एक राइटिंग प्रूफ देता है कि आपका इतना शेयर आपको मिला, क्योंकि आप मेरा कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो वो जो राइटिंग में जो डॉक्यूमेंट देता है, दैट इज कॉल्ड शेयर। तो दिस इज वन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। सिमिलरली बॉन्ड्स, बॉन्ड्स और डिवेंचर जो एक सर्टिफिकेट देता है जिसमें नॉर्मली एक फिक्स्ड रिटर्न, एनुअल रिटर्न रहता है, उसको बॉन्ड्स और डिवेंचर बोलते हैं। सिमिलरली एक प्रोडक्ट रहता है म्यूचुअल फंड। आई थिंक आई एम रीचिंग टू द ऑडियंस, स्टूडेंट्स, am I clear? Hello? Yes, sir. Okay, okay, thank you. So, I think I am not jumping, and since you are a student of commerce, you have the basics. So, I am just giving a brief introduction briefly. Securities market में मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो ये जब कंपनी मनी रेज करता है, जो इन्वेस्ट करता है, उनको एक राइटिंग डॉक्यूमेंट इशू करता है, उसको हम बोलते हैं शेयर। सिमिलरली देयर आर अदर फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिस कंपनी इशूज टू द इन्वेस्टर। तो ये इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर आप इंडिविजुअल होके शेयर खरीद कर सकते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी खरीद कर सकता है, कोई गवर्नमेंट भी खरीद कर सकता है। तो ये सब इन्वेस्टर, इन्वेस्टर डजंट मीन एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। Individual investor can be an organization also. तो इधर क्वेश्चन आता है कि जो पब्लिक इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, या ओनरशिप अक्वायर करते हैं, मनी देते हैं कंपनी को, व्हाई व्हाई दे गिव मनी? बिकॉज दे वांट टू ओन द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद कंपनी जब ये पैसा लेके मार्केट में इन्वेस्ट करता है, या उनका ऑब्जेक्टिव जो पर्पज के लिए लेता है उसी पर्पज के लिए इन्वेस्ट करता है, उनको जब प्रॉफिट आता है, ये प्रॉफिट वो इन्वेस्टर को शेयर करता है। वो जो प्रॉफिट शेयर करता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। सो दिस इज डिविडेंड। तो जब कंपनी ऐसे मनी रेज करता है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, तो इट अल्टीमेटली लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो। तो ये सेबी आने से पहले सिक्योरिटी मार्केट का सिचुएशन क्या था? सॉरी, अभी अभी आप सपोज कंपनी का शेयर खरीद कर लिया, तो आपको कभी ये शेयर सेल करना चाहिए, मनी का इमरजेंसी आ गया तो आप सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? आप फिर आप जो शेयर परचेज किया, सपोज यू हैव परचेज 50 शेयर्स ऑफ रिलायंस, तो आपको सपोज इमरजेंसी मनी चाहिए, तो आप क्या करोगे? यू यू विल बी लुकिंग फॉर ए बायर। तो ये बायर, तो बायर आप कहाँ से मिलेगा? तो बायर आप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में जाओगे तो देखोगे, आजकल पहले जैसे फिजिकली आपको एक जगह में जाना पड़ता था सेलर ढूंढने के लिए, आजकल ऐसे नहीं है। आप घर में बैठ के भी मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट कौन खरीद करना चाहता है। तो फिर आप उधर प्राइस कोट करते हैं कि इतना प्राइस होगा, 50 रुपया होगा तो मैं सेल करूंगा। वो भी बोलता है कि नहीं, 45 होगा तो मैं बाई करूंगा। जब ये डिमांड एंड सप्लाई प्राइसेस मैच कर जाता है, तो फिर एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ये एक्सचेंज ही प्रोवाइड करता है। हमारा बेसिकली इधर हम एक्सचेंज बोले तो वी अंडरस्टैंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सिमिलरली कुछ प्रोडक्ट है, कमोडिटी रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो फिर दूसरा एक्सचेंज का नाम आता है, लाइक एमसीएक्स हो, एनसीडीएक्स हो, ये प्रोडक्ट एक्सचेंज का नाम आता है। तो सिमिलरली व्हेन वी परचेज दिस शेयर्स, वेयर विल कीप द शेयर्स? हमको ये शेयर, आजकल तो हमको फिजिकल सर्टिफिकेट, फिजिकल शेयर नहीं मिला है नॉर्मली, आज मोस्टली डिजिटल फॉर्म में हमको शेयर मिलता है। तो ये शेयर रखने के लिए हमको एक अकाउंट खोलना पड़ता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, जो अंडर डिपॉजिटरी के अंडर आता है। एक हो गया एनएसडीएल, एक हो गया सीडीएसएल। तो जैसे हम बैंक अकाउंट में हम डिजिटल फॉर्म में मनी रखते हैं, हमेशा हमारा कैश को कैरी नहीं करते, सिमिलरली कंपनी जो शेयर्स आपको इशू कर रहा है, वो शेयर भी आप डिजिटल फॉर्म में आपका डिमार्ट अकाउंट में रख सकते हैं। सो डिमार्ट अकाउंट इज नथिंग बट इट इज ए डिजिटल फॉर्म मोड ऑफ कीपिंग द शेयर्स और सिक्योरिटीज।
सिमिलरली देर आर ये हो गया ब्रोकर। आपको शेयर खरीद करने के लिए पहले एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो ब्रोकर के पास खोलना पड़ेगा, दैट वी कैन कॉल ट्रेडिंग अकाउंट। ब्रोकर ट्रेडिंग अकाउंट वी हैव टू ओपन विथ अ ब्रोकर और ट्रेडिंग मेंबर। सिमिलरली डिमार्ट अकाउंट हमको खोलना पड़ेगा विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हु कम्स अंडर डिपॉजिटरी। सिमिलरली ये जो कंपनी का आप सपोज बहुत लोग है, 1 लाख शेयर होल्डर है, या किसी में 50,000 शेयर होल्डर, किसी में 10,000 शेयर होल्डर है, तो उसका रिकॉर्ड एक सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी का, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हो या एक रिलायंस हो, उसका शेयर कौन कौन आज का डेट में कौन कौन होल्ड किया है, तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए एक आरटीए करके एक एजेंसी होता है, जिसको रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट बोलते हैं। सो तो सेबी जब नहीं था, क्या प्रॉब्लम हो रहा था? सेबी जब नहीं था तो हम जैसे आज का डेट में हमको वेजिटेबल या आलू खरीद करना था, वी हैव टू गो टू ए वेजिटेबल मार्केट। सिमिलरली वो टाइम शेयर खरीद करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर प्लेस में जाना पड़ता था। उधर बोथ बायर्स एंड सेलर्स, इंटेंडेड बायर्स एंड सेलर एक जगह में आते थे। तो सब बायर्स अपना प्राइस कोट कर रहे थे, सेलर भी अपना प्राइस कोट कर रहे थे, जब मैच हो रहा था उधर ट्रेडिंग हो रहा था। लेकिन वो टाइम क्या होता था कि नॉर्मली फिजिकल शेयर सिस्टम था। तो सपोज आज का डेट में आप एक जगह में मिलके ट्रेड हो गया, एग्रीड हो गया, तो इन बिटवीन आपका नाम पे वो शेयर ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगता था। तो इन बिटवीन क्या हुआ, ये प्रोसेस में 3 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर लगता था। तो इन बिटवीन क्या होता था कि वेदर बायर और सेलर डिमांड बोल रहा था कि मैं आपके साथ ट्रेड नहीं किया, कभी सेलर डिनाई कर रहा था ये ट्रेड रिगार्डिंग, या कभी बायर ट्रेड, तो उसमें बाद में काफी डिस्प्यूट होता था। बट आज का दिन में सपोज आप ऑनलाइन कुछ बाय और सेल करते थे, तो फिर T+1 डे में आपका सेटलमेंट हो जाता है। जो सेल करता है उनका अकाउंट में प्राइस मनी जो सेल प्रोसीड आ जाता है, जो बाय करता है उनका अकाउंट में शेयर भी चला जाता है। तो आजकल ये डिस्प्यूट सिस्टम नहीं है। और क्या होता था वो टाइम, जो कंपनी आके बोलते थे कि हमारा कंपनी में इन्वेस्ट करो, ऐसे कुछ कंपनी थे फ्रॉड फ्रॉड कंपनी, मनी लेने के बाद भी भाग जाते थे, उनको उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहता था। तो बट आज का जमाने में देयर आर एनफ गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। और वो टाइम जैसे सपोज मार्केट में बायर है सेलर है, तो वो एक जगह कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हमको पता नहीं चलता था कि वेदर देयर इज फॉर ए पर्टिकुलर शेयर देयर आर बायर्स और सेलर्स इन द मार्केट, अवेलेबल इन द मार्केट। बट आजकल सिंस एवरीथिंग यू हैव टू प्लेस in online mode, every moment you can check what is the existing buy order, what is the existing sell order, what price some the seller wants to buy, what price buyers are ready to sell, बाय द शेयर। ये मार्केट में पूरा हमेशा रेडीली अवेलेबल आपका सामने रहता है। तो एनी टाइम यू कैन टेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है कि सेबी आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुआ मार्केट में। जैसे पहले फिजिकल शेयर में डील हो रहा था, आजकल मैक्सिमम शेयर डिजिटल फॉर्म में रहता है, तो उधर देयर इज नो मोर फियर ऑफ बीइंग स्टोलन, शेयर्स बीइंग स्टोलन। सिमिलरली पहले फिजिकली एक प्लेस में ट्रेड हो रहा था, अभी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हो रहा है। सिमिलरली पहले सेटलमेंट का कोई टाइम लिमिट नहीं था, आज का दिन में T+1 में कंपलसरी सेटलमेंट होता है। सिमिलरली मार्केट में पहले काफी न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट को लो, या और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या म्यूचुअल फंड, ये काफी सारा न्यू प्रोडक्ट आया मार्केट में। तो सेबी का पावर क्या है एक्चुअली? ये जो सेबी रेगुलेटरी रोल निभा रहा है कि ये जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट फ्रेमवर्क है, इसी में सेबी को क्या क्या पावर दिया गया जब 1992 में ये एक्ट बना गया। ये जितना भी जो भी इंटरमीडिएट सेबी सिक्योरिटी मार्केट में कुछ रोल प्ले करना चाहेंगे, तो दे हैव टू फर्स्ट गेट रजिस्टर्ड विथ सेबी, देन ओनली दे कैन ऑपरेट इन द सिक्योरिटी मार्केट। तो हमारे पास कोई अनरजिस्टर्ड एंटिटी आ रहा है या इंटरमीडिएट आ रहा है, वी शुड बी अवे फ्रॉम देम, वी शुड नॉट डील विथ थ्रू देम।
क्या प्रॉब्लम होगा, सपोज आप कोई अनरजिस्टर्ड एंटिटी के थ्रू डील करें तो कभी कुछ प्रॉब्लम होगा, या आपका पैसा लेके चला गया, या आप पैसा दिया, आपको शेयर नहीं दिया, या ऐसे आपका अनऑथराइज ट्रेडिंग कर दिया आपका अकाउंट से, तो फिर यू कैन नॉट कंप्लेन टू सेबी, इट विल बी योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑलवेज वी शुड डील विद द रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। सिमिलरली सिक्योरिटी मार्केट में जो भी रेगुलेशन गाइडलाइन सर्कुलर है ये सेबी ही इशू करता है। और क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग इंटरमीडियरी है उसका इंस्पेक्शन करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, और काफी सारा रेगुलेटरी रोल से भी प्लेज। सिमिलरली जो इंटरमीडियरी सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेशन वायलेट करते हैं उनका अगेंस्ट एक्शन ही लेता है। एक्शन कैन बी ए मिनिमम मॉनिटरी पेनल्टी, और अदर डायरेक्शन लाइक डिबारिंग फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से डिबार करेंगे, आप कभी न्यूज में देखा होगा सेबी इतना एंटिटी को डिबार किया मार्केट से, या कोई सीरियस वायलेशन होगा तो उसके अगेंस्ट जो कंप्लाइन नॉन कंप्लायंस कंप्लीटली करता है उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इशू करता है, लाइक प्रोसिक्यूशन। तो ये रिलेवेंट सिक्योरिटी लॉ है, सेबी एक्ट 1992 में पूरा एक्सप्लेन किया गया सेबी सेबी के पास क्या क्या पावर है। सिमिलरली कंपनीज एक्ट का कुछ रिलेवेंट पावर सेबी एक्सप्लेन करता है कि सेबी क्या क्या पावर एक्सरसाइज कर सकता है। तो नॉर्मली सेबी क्या क्या एक्शन लेता है, तो जैसे किसी को वायलेशन देखता है तो उनको वो सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर सकता है। सिमिलरली कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि दे कैन नॉट रेज कैपिटल फ्रॉम द मार्केट इफ दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस। या सपोज विदाउट compliance somebody has some intermediary has raised money from the market, they can discuss they can seize their account and take the money like this। जब adjudication प्रोसीडिंग होता है, बेसिकली दिस प्रोसीडिंग इज टू इम्पोज ए मॉनिटरी पेनल्टी फॉर द वायलेशंस एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट एनी इंटरमीडियरी और एनी इन्वेस्टर और एनी प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स और एनी एंटिटी। को कभी माइनर वायलेशन होता है तो वो टाइम हम एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग इशू करते हैं। So these three are called market infrastructure institutions because they provide the basic infrastructure for the smooth functioning of the security market or trading or transaction in the security market। For first one is stock exchange, वो क्या करते हैं, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो सो दैट हम मोबाइल में बैठ के भी इधर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाई एंड सेल ऑर्डर कर सकते हैं। सिमिलरली क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है, पहले जब सेबी नहीं था वो टाइम क्या होता था, आप किसी के साथ ट्रेड कर लिया लेकिन आपसे शेयर ले लिया लेकिन आपको सेल प्रोसीड नहीं दिया, वो होता था। बट आज का दिन में सपोज ऑनलाइन आप ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो देर इज ए थर्ड पार्टी गारंटी, देर इज ए गारंटी काउंटर पार्टी गारंटी। आप सेल किया मीन्स यू विल कंपल्सरली गेट योर मनी विद इन T+1 डे। सिमिलरली आप बाय किया तो आपका अकाउंट में शेयर क्रेडिट ही होगा, इवन दैट काउंटर पार्टी डिफॉल्ट। सिमिलरली डिपॉजिटरी का रोल आज आई हैव टोल्ड कि दे जस्ट कीप द सिक्योरिटीज इन डिमेटलाइज्ड फॉर्म, मतलब डिजिटल फॉर्म, यू नीड नॉट कैरी द फिजिकल सिक्योरिटीज। तो ये सब सम इंटरमीडियरी है, दीज आर नॉट द एंटायर लिस्ट ऑफ इंटरमीडियरी, बट ये कुछ इंटरमीडियरी है जो सिक्योरिटी मार्केट में काफी वाइटल रोल प्ले करते हैं। जैसे पहले मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर का रोल क्या है, जब पहले कोई कंपनी आके शेयर इशू करता है मार्केट में फॉर रेजिंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक, और आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर, तो वो टाइम मर्चेंट बैंकर वो कंपनी को हेल्प करता है, गाइड करता है, उनका तरफ से प्रोस्पेक्टस फाइल करता है सेबी के पास। तो ये हो गया मेन रोल ऑफ द मर्चेंट बैंकर। सिमिलरली रजिस्टर एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्टर क्या होता है, कंपनी का जितना भी शेयर होल्डर है, प्रोमोटर के पास कितना शेयर है, डायरेक्टर के पास कितना शेयर है, कोई इंडिविजुअल के कितना पास कितना शेयर है, इवन इफ एनी इंडिविजुअल हैज होल्ड ओनली 1 शेयर और 10 शेयर, ही हैज टू कीप द एंटायर रिकॉर्ड, or he has to keep the entire movement of the shares from any shareholder also। Deposited participant they just keep the securities in demand fund। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, हम जब सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे तो हमको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, तो उसके लिए स्टॉक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, और वी कैन देन ट्रेड इन द मार्केट।
Similarly, there are other intermediaries like underwriter, credit rating agencies, debenture trustees, investment advisor. ये investment advisor क्या है? Suppose आपका expertise नहीं है security market में, फिर भी you want to invest in the security market, then you can take the help of a investment advisor. Similarly, research analyst, eh, then custodian, portfolio managers. As I was telling, there are many products in the securities market. जैसे इक्विटी मतलब शेयर्स का मैं एग्जांपल दिया, कंपनी जब मनी रेज करता है वो शेयर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक शेयर इशू करता है टू आस द प्रूफ दैट यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। आप 5 शेयर होल्ड किया, परचेज किया, तो यू आर ओनर ऑफ द टू द एक्सटेंट ऑफ 5 शेयर। Similarly, derivative product क्या होता है? These are not directly direct product. These are the products which derive its value from other products. जैसे आप बोलेंगे कि एक एग्जांपल देने के लिए, जैसे शुगर केन होता है, शुगर केन के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है शुगर केन जूस का प्राइस। सिमिलरली ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो कमोडिटी डेरिवेटिव या इंटरेस्ट डेरिवेटिव, देयर इज ए अंडरलाइंग एसेट जिसके ऊपर उसका प्राइस डिपेंड करता है। Similarly, there are bonds or debentures. Another important product mutual fund. जिसको सिक्योरिटी मार्केट में ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज मार्केट, इनिशियली ही कैन स्टार्ट विद द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या होता है कि दे पुल्स द मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड the dedicated team, professional team manages the money on behalf of the investor। तो इसमें क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। इवन स्टार्टिंग फ्रॉम 500-1000 रुपीज वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ए म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इसमें नॉर्मली कम रिस्क रहता है। क्यों कम रिस्क? बिकॉज आपसे जो मनी लिया जाता है रिटेल इन्वेस्टर से काफी स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है एंड दे इन्वेस्ट दैट मनी इन ए वेराइटी ऑफ शेयर्स इन मल्टीपल कंपनीज। Multiple, they buy shares of multiple companies. So basically they invest a basket of securities in a group of securities। तो जब हम शेयर खरीद करते कोई एक कंपनी का, तो उसमें क्या होता है कि वो शेयर का प्राइस फॉल हुआ तो हमारा मनी लूज हो गया, और वही कंपनी का प्राइस बढ़ गया तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें ज्यादा रिस्क होता है। बट म्यूचुअल फंड क्या करता है, काफी सारा कंपनी में सेम टाइम काफी सारा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता है। तो हो सकता है कि 2-4 कंपनी का प्राइस फॉल हुआ तो बाकी सारे कंपनी का प्राइस बढ़ सकता है। तो नॉर्मली रिस्क इज कंपैरेटिवली लेस। बट इट इज नॉट दैट कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट सब्जेक्ट टू रिस्क, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिस्क, बट कंपैरेटिवली इट इज लेस रिस्कियर। So, to start with, one can invest in mutual fund schemes, and after gaining some expertise, he can explore the securities market, buy the shares, and after completely being expert, only he should jump into derivative market, because derivative market trading is highly risk. So normally at the start of investment, one should avoid investing in the derivative products. तो ये जो कंपनी है जो इन्वेस्टर से मनी रेज करता है, उनके लिए कुछ गाइडलाइन है। बिकॉज हमारा जो इकोनॉमी है इट इज डिस्क्लोज्ड बेस्ड रेजिम, मतलब कंपनीज आर अलाउड टू रेज मनी बाय प्रॉपर डिस्क्लोजर्स, ओनली देन दे आर अलाउड टू रेज द मनी। सपोज कोई कंपनी आपसे मनी रेज कर रहा है, देन दे हैव टू डिस्क्लोज कि व्हाट दे आर गोइंग, दे हैव टू डिस्क्लोज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मनी फंड दे आर रेजिंग। सपोज मैं इन्वेस्टर से पैसा ले रहा हूं तो मैं ये मनी लेके क्या करूंगा, कौन सा पर्पज के लिए यूज करूंगा। और मैं जिस पर्पज के लिए, सपोज मैं टेक्सटाइल सेक्टर का कंपनी आपसे मनी ले रहा हूं, मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू ओपन अनदर टेक्सटाइल कंपनी, और आई विल इन्वेस्ट इन ए डिफरेंट न्यू concept। तो दे हैव टू एक्सप्लेन दिस। सिमिलरली दे हैव टू ऑल्सो एक्सप्लेन जो मनी जिसमें इन्वेस्ट करेंगे उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, उसका प्रमोटर कौन रहेगा, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, और उसका फाइनेंशियल कैसे रहेगा, उसका पर्सपेक्टिव क्या रहे, ये दे हैव टू डिस्क्लोज ऑल दिस बेसिक डिटेल्स। बिकॉज इन्वेस्टर हैज द राइट, और पर्पज इज इन्वेस्टर्स before investing, before taking a decision on the investment, he should not be a blind investor। सिमिलरली एक बार कंपनी मनी रेज कर दिया बाय गिविंग सम डिस्क्लोजर, दैट इज नॉट एनफ। आफ्टर दैट ऑल्सो ही हैज टू मेक कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर्स। कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर क्या है? जो भी अपडेट आएगा कंपनी के बारे में, जो भी मेजर डिसीजन लिया जाएगा,
या जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो रहा है कंपनी में, प्रमोटर्स हो या कोई नया इन्वेस्टर आ गया वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, ये सब बेसिक डिटेल्स इन्वेस्टर को उनको बताना पड़ेगा, टाइमली बताना पड़ेगा। Otherwise, when violation is found and they are not disclosing properly, then action will be initiated against the company. जैसे म्यूचुअल फंड में बता रहा था, इट इज नॉर्मली लेस रिस्कियर एंड देयर इज ए प्रोफेशनल डेडिकेटेड टू टीम टू टेक द डिसीजन ऑन योर बिहाफ। और इसमें भी कभी आप चाहेंगे तो इमरजेंसी में तुरंत देर आर लिक्विड फंड्स व्हेन यू कैन लिक्विडेट इमीडिएटली, यू कैन सेल इन द मार्केट एंड विथड्रॉ टेक योर कैश बैक। So it is very convenient. Yeah, I think a deposited person, NSTL person will explain this risk part. So I am not covering this. So basically, when we are dealing in the securities market, we should know the basic do's and don'ts. First thing, important thing, we should take informed investment decisions after conducting thorough due diligence. ऐसे नहीं कि हमारा बगल में काफी लोग बोल रहे हैं कि ये शेयर खरीद कर दो, इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तुरंत 1,000 रुपया का 5,000 हो जाएगा। तो मे बी दैट rumor may go wrong and you may end up losing your money completely. सिमिलरली, हम जब कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, वी शुड रीड एंड अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट्स। जैसे हम जा रहे हैं ब्रोकर ब्रोकर के पास एक ब्रोकिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, तो वी शुड नो कि हाउ मच ब्रोकरेज ही इज गोइंग टू चार्ज, हाउ मच एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ही इज गोइंग टू चार्ज फ्रॉम मी एवरी ईयर, एंड बेसिक व्हाट आर अदर चार्जेस ही इज गोइंग टू चार्ज, उनका स्कीम क्या है, ये सब बेसिक डिटेल जानना चाहिए। क्योंकि हमारे पास काफी कंप्लेंट आता है, जो पहले ब्रोकर लोग बोलते हैं कि आपका 0% चार्ज है, लेकिन ओपन करने के बाद 2 महीने के बाद वो चार्ज रिवाइज कर देते हैं। तो ये सब बेसिक कॉशस हम होना चाहिए, बेसिक नॉलेज हमारा होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स ब्लाइंडली। सिमिलरली, जब भी हम अकाउंट खोलते हैं और बाद में हमारा सपोज मोबाइल नंबर, ईमेल चेंज हो गया, तो उसको टाइमली हमको चेंज करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। क्योंकि सपोज हम जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं हमारा अकाउंट में, हमारा पास कॉन्टैक्ट नोट हो या ईमेल अलर्ट आता है, तो जब आपका ईमेल अपडेट रहेगा या मोबाइल नंबर अपडेट रहेगा, आप इमीडिएटली कभी अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा अकाउंट से मेरा एब्सेंस में कोई अनऑथराइजली डील कर रहा है। तो देन ओनली यू कैन टेक अप द मैटर एंड व्हिच कैन बी रिड्रेस्ड। बट आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट नहीं है, तो फिर यू मे एंड अप लूजिंग योर योर शेयर्स और मनी, एवरीथिंग। इट इज जस्ट लाइक कि आप इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड को किसी को शेयर नहीं करते, इधर भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का जो पासवर्ड या जो भी, ये सब आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज डोंट ट्रस्ट अनरिलायबल न्यूज और टिप्स प्रोमिसिंग अनरियलिस्टिक रिटर्न्स। आजकल सारे लोग इंस्टाग्राम में चेक करते हैं, इंस्टाग्राम में आपको आता है कि इसमें इन्वेस्ट करो, वो इन्वेस्ट किया था 1,000, उनको 5,000 आ गया 3 महीने में, वो इन्वेस्ट किया था 50,000, उनका 2 लाख हो गया। तो ये एक्चुअली अनरियलिस्टिक रिटर्न, क्योंकि हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट में, तो हमको 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। सिमिलरली, इंश्योरेंस स्कीम लेते हैं तो 10-12 साल में डबल होता है। लेकिन कोई आपको बोल रहा है कि 1,000 मेरे पास इन्वेस्ट करो और 5 महीने में मैं आपको 3 टाइम्स 5 टाइम्स दे दूंगा, या 1 लाख इन्वेस्ट करो मैं 5 लाख को बना दूंगा, ये आपको झूठ बोल रहा है। आप वही टाइम पे कॉशियस रहना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। ऐसे कभी रियली पॉसिबल नहीं होता है। जो आप सोशल मीडिया में शायद ऐसे कुछ मैसेज देंगे जो आपको माइंड को इंड्यूस कर देगा, ट्रिकी कर देगा, पूरा बाइंडिंग कर देगा। बट वी शुड बी केयरफुल, दैट इज द पर्पज ऑफ दिस अवेयरनेस प्रोग्राम। So similarly, don't blindly imitate investment patterns of others claiming to have made profits. तो ऐसे कोई कुछ लोग फ्रॉडुलेंट लोग होते हैं, वो दिखा देंगे आपको, फॉल्स एग्जाम्पल क्रिएट कर देंगे कि ये बंदा इतना इन्वेस्ट किया था, उनको रिटर्न हुआ था। तो जस्ट टू इंड्यूस यू, जस्ट टू ल्योर यू, जस्ट टू मोटिवेट यू कि यू शुड ऑल्सो इन्वेस्ट, अदरवाइज यू विल लूज द चांस। बट यू हैव टू बी केयरफुल, you should take your time, you should not jump into the decision after getting such hype messages। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप कोई एंटिटी के थ्रू डील कर रहे हैं, यू प्लीज चेक इन द सेबी वेबसाइट, ही इज द अनरजिस्टर्ड एंटिटी। लेकिन इधर भी प्रॉब्लम होता है, कोई
ये बंदा आके आपको बोला है कि मैं कार्बी का बंदा हूँ, मैं एडेलवाइज का बंदा हूँ, मैं ये ग्रोथ कंपनी का बंदा हूँ, मार्केटिंग सेल्स हूँ, मैं हेड हूँ, आप मेरे पास हो अकाउंट ओपन कीजिए। ये भी फ्रॉड हो सकता है। वो क्या करेगा, कोई रजिस्टर्ड कंपनी का, रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन आईडी लेके दिखाएगा, बोलेगा कि आई एम दैट पर्सन, बट ही इज नॉट दैट पर्सन। यू हैव टू बी केयरफुल एंड you have to do your due diligence instead of blindly accepting anybody's suggestions. Because sometimes marketing लोग कुछ भी बोलते हैं, और they know where to fraud you because they are very smart, and they know your weak point. All people are greedy in nature, so they know these secrets, so they easily lure the people to be victim of their frauds. और कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, हम कभी किसी इंटरमीडिएट के साथ डील करें तो हम कभी कैश में पेमेंट नहीं करेंगे। कैश में पेमेंट करेंगे तो हम बाद में कुछ हमारे साथ कुछ जोल हुआ तो हम प्रूव नहीं कर पाएंगे कि हम उनको पेमेंट किया था। सिमिलरली मैं जैसे बोला कि कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम साइन नहीं करेंगे, हम पढ़ के जो एप्लीकेबल नहीं उसको क्रॉस करेंगे और साइन करेंगे। और जैसे बोला कि कोई अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएट के साथ डील नहीं करेंगे, कितना भी हाई रिटर्न अश्योर करो, कितना भी फेथफुल हो, इवन ही में बी योर फैमिली मेंबर और मे बी योर रिलेटिव और मे बी योर फ्रेंड, किसी के साथ हम बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। वी शुड गो बाय द पेपर, वी शुड हैव आवर ओन ड्यू डिलिजेंस। क्योंकि जो बंदा फ्रॉडस्टर है वो पहले अपना लोग से ही स्टार्ट करेगा फ्रॉड करने के लिए। प्लीज बी केयरफुल ऑफ दिस। और इन्वेस्ट इन बिजनेसेस दैट यू अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं कि ब्रोकर बोल दिया डेरिवेटिव मार्केट में काफी प्रॉफिट होता है, आप ब्लाइंडली जाओ उधर इन्वेस्ट कर दो। बिलीव मी, डेरिवेटिव मार्केट में विदाउट नॉलेज यू आर मोस्ट लाइकली टू लूज योर मनी। तो बिल्कुल कभी किसी को भरोसा मत कीजिए, और डेरिवेटिव ट्रेडिंग को इनिशियली एटलीस्ट अवॉइड कीजिए टिल यू नो अंडरस्टैंड द सिक्योरिटीज मार्केट। और एक चीज बोलूंगा कि शायद एनएसटीएल फ्रेंड कलीग विल एक्सप्लेन दिस। डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट, बट आपको मार्केट को टाइम करना नहीं चाहिए इतना इजीली। कि सपोज आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे मत सोचिए कि मार्केट कभी डाउन होगा, ये अच्छा टाइम आगे आएगा, आगे आएगा। ऐसे नहीं होता है। यू शुड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट विथ ए वेरी स्मॉल अमाउंट एंड मेक इट ए हैबिट, सो दैट यू विल गेट द रियल आउटपुट और रियल क्रिएशन ऑफ वेल्थ। ऐसे कभी एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा कि आपको पता चलेगा कि यही टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। हो सकता है, बट यू कैन फॉलो ए पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मे बी विथ ए स्मॉल अमाउंट। जैसे होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, म्यूचुअल फंड में हर महीने में कुछ कुछ अमाउंट डालेंगे, वो मल्टीप्लाई होकर काफी अच्छा वेल्थ हो जाएगा डाउन द ईयर्स। और मैं जैसे बोला, डू नॉट शेयर योर पासवर्ड और ओटीपी विथ एनीवन। डू नॉट कीप योर फंड्स आइडल विथ स्टॉक ब्रोकर। क्योंकि स्टॉक ब्रोकर आप ट्रेड नहीं कर रहे तो वो मनी विड्रॉ कीजिए, जब जरूरत होगा फिर वो अकाउंट में लेके फिर उसको यूज कीजिए, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर में यूज योर मनी फॉर देयर ओन यूज। और अवॉइड हॉट मेंटालिटी, मतलब कोई एक कर रहा है या मेरा ग्रुप कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ऐसे मत सोचे कभी। यू टेक योर इंडिपेंडेंट डिसीजन। सिक्योरिटीज मार्केट में वी हैव टू वेरी मच केयरफुल बिकॉज ठीक है, बैंक अकाउंट में कोई ओटीपी आप शेयर कर दिया तो हो सकता है कुछ अमाउंट आपका चला गया, लेकिन सिक्योरिटी मार्केट में इट इज मोर देन मनी। हो सकता है आपका तो जो शेयर से वो चला जाएगा, लेकिन उसमें भी और कुछ अनऑथराइज ट्रेडिंग होके आपका नेगेटिव इतना बैलेंस कर सकते हैं कभी डेरिवेटिव ट्रेडिंग करके ब्रोकर लोग या फ्रॉडुलेंट लोग। आप यू कैन लूज मच मोर देन द दैट अमाउंट इन द बैंक अकाउंट। सो हम सिक्योरिटी मार्केट में एक्सपोजर लेने के से पहले कुछ बेसिक जानकारी चाहिए। ये जो इन्वेस्टर चार्टर है डिफरेंट इंटरमीडिएट के वेबसाइट में, उसको थोड़ा देखिए, उसमें बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगा, सो दैट यू कैन डेवलप ए बेसिक लेवल फॉर अवेयरनेस एमंग योरसेल्फ। तो आजकल काफी फेक ऐप और वेबसाइट होता है। तो कोई बंदा आपको कॉल करेगा, मैं एडलवाइज से बोल रहा हूँ और आप इसमें अकाउंट खोलिए, और आप उनको पैसा ट्रांसफर कर दिया, आपको एक फेक फेक लिंक भेज देगा, उसको आप डाउनलोड करोगे मोबाइल में, और आप जब 1000 उसमें इन्वेस्ट करोगे वो दिखाएगा तुरंत, तो नेक्स्ट डे में 5000 दिखाएगा। फिर बोले आप खुश हो जाओगे कि मेरा एक दिन में 1000 5000 हो गया। फिर आप क्या करोगे, और 10,000 डालोगे, 10,000 डालोगे तो फिर इट विल गो टू बिकम 50,000। बट आफ्टर दैट यू विल प्रॉम्प्टेड टू इन्वेस्ट मोर अगेन, आप उधार करके 50,000 1 लाख डाल दिया। उसके बाद आप जब विड्रॉ करने के लिए कोशिश करोगे
you cannot withdraw that money, because that app was a fake app. Only it was created to induce you to invest more, so that they can defraud you very highly. तो ये फेक ऐप से बच के रहिए, ये आजकल का ट्रेंड चल रहा है। और जो अश्योर्ड रिटर्न स्कीम बोल रहे हैं कि आप 1000 दे दो, 3 महीने में इतना देंगे, अनुअली इतना दे देंगे, ये सब में बच के रहिए। ऐसे कभी नहीं हो सकता। आप सोचिए, जब बैंक में डिपॉजिट करने से ओनली 2 to 5% डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट मिलता है, ये बंदा इतना पैसा कहाँ से देंगे? तो ये सोशल मीडिया में आजकल काफी फ्रॉड हो रहा है। तो सोशल मीडिया में जब भी कोई प्रॉम्प्टिंग मैसेज आता है, तो प्लीज बी केयरफुल। तो आप ये जो कोई इंटरमीडियरी आपको अप्रोच करे, तो उनका डिटेल आप सेबी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसका ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद फिर आगे बढ़िए। ये एक हमारा वेबसाइट है कंप्लेंट रिड्रेस करने के लिए। कोई भी इन्वेस्टर का सेबी कुछ सिक्योरिटी मार्केट में किसी के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, या कोई अनएक्सेप्टेबल चीज हो रहा है, हो सकता है ब्रोकर आपका अकाउंट से लेके अनऑथराइज ट्रेडिंग कर रहा है, इस टाइप का कोई भी ग्रीवांस है, तो आप scores.sebi.gov.in में लॉग इन करके रजिस्टर करके कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। और ये कंप्लेन लॉन्च करने के बाद आप ऑनलाइन, आप एनी टाइम यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ योर कंप्लेंट। दिस इज ए वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ रिड्रेसिंग द कंप्लेंट्स। यू नीड नॉट विजिट एनी ऑफिस और एनीवेयर। और कुछ और ये कंप्लेंट रिड्रेस करने के लिए वो प्रेस्क्राइब टाइमलाइन डिफाइन किया गया। इंटरमीडियरी इन दैट टाइमलाइन दे हैव टू कंपल्सरली रिड्रेस योर ग्रीवेंसेस। तो ये एक सारथी ऐप है डिजाइन बाय सेबी। तो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप एंड ट्राई टू क्रिएट a financial awareness before investing in the securities market.